श्री राधे राधे। सभी का स्वागत। मैं विपिन वर्मा एस्ट्रो वास्तु शुभम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे हैं वास्तु में टोटकों की, उपायों की। तो आज हम बात करेंगे सबसे कठिन उपाय जो सभी मनुष्यों के अंदर मैंने देखा है। विरले ही लोग मुझे अभी तक मिले हैं पिछले 2.5-3 साल के कैरियर में वास्तु करते हुए कि जिनको जैसा बोला हो उन्होंने वैसा किया हो। बहुत सारे लोग आते हैं ऑफिस, एस्टीमेट करते हैं अपने घर का वास्तु कराने का, और एस्टीमेट करने के बाद में वो फिर किसी और विधा में जाके सुकून तलाशना शुरू कर देते हैं, सुख तलाशना शुरू कर देते हैं, तरक्की तलाशना शुरू कर देते हैं। पर जब उनको वो रास्ते, वो सब कुछ नहीं देते तो फिर वास्तु कराने के लिए भी उनके पास धन संचय नहीं हो पाता, क्योंकि वो पैसे दूसरी विधाओं में, जहाँ पर उनको लगता है कि कम पैसे में बात हो जाएगी, धन कम खर्च होगा और वो सुख भोग लेंगे, तो वैसा नहीं होता है। परेशान बहुत होते हैं और हमें कष्ट भी बहुत होता है उनको इस हाल में देख के। पर चूँकि लेन देन का एक व्यवस्था बनाई है समाज ने, और हमसे बिना लिए हमारा कोई काम नहीं करेगा, तो ऐसी में फिर हम अगर किसी का काम करेंगे तो हमको अपना काम करवाने के लिए जिस धन की आवश्यकता है वो धन फीस के रूप में चार्ज करना ज़रूरी होता है। और ये धन खर्च कोई नहीं करना चाहता। कमाना पाना तो इसे सब चाहते हैं, पर खर्च कोई नहीं करना चाहता। और ऐसी विधा में कोई, जिस विधा को विलुप्त किया गया हो, जानबूझकर जिसके अंश मिटाए गए हों, जानबूझकर जिस चीज़ को नगण्य बताया गया हो और उसके उपायों को नकारात्मकता फैलाने का जिसके ऊपर ठीकरा फोड़ा गया हो, ऐसे वास्तुशास्त्र को लोग मुश्किल से अपनाते हैं। 90% लोग नहीं जानते हैं कि वो वास्तु से क्या क्या कर सकते हैं। पर चूँकि हम सभी तक समान रूप से अपना प्रचार कर रहे हैं, वास्तु का प्रचार कर रहे हैं, वास्तु को फैला रहे हैं, उस हिसाब से काफ़ी लोग हमारे पास आते हैं। पर सभी लोग वास्तु नहीं पा पाते। कई लोगों के प्रारब्ध में सुख भोगना नहीं लिखा होता, इसलिए वो नहीं करते। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका धन खर्च होगा, इसलिए वो नहीं करते। वो सोचते हैं कि 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये ऐसा कुछ दक्षिणा देंगे और हमारा काम होगा। पर जब उनको टेक्निकल चीज़ समझ में आती है कि मैप बनाना पड़ेगा, उसका खर्चा होगा, फिर कुछ करेक्शन होंगे, मकान में तोड़फोड़ होगी, तो वो उससे भी पीछे हटते हैं, क्योंकि उनकी लग्जरी ख़राब हो रही होती है। लग्जरी कोई भी ख़राब नहीं करना चाहता। और इसी तीसरे क्रम में पैसे खर्च होते हैं। पैसा कोई खर्च नहीं करना चाहता। आज का जो उपाय है, आज का जो टोटका है, वो है दान। मूल सिद्धांत समझाया गया, पढ़ाया गया, वो बताया ये गया है कि आप जितना कमाते हैं उसका 10% खर्च करिए दान में। 90% पैसा आप यूज करिए, 10% पैसा आप दान करिए। पर दान जो है वो होता नहीं है। तो जब दान नहीं होता है, आप दान स्वेच्छा से नहीं करते हैं, 10%, 1 लाख आया, 10,000 रुपये अच्छे कार्यों में लगाइए। वो कार्य धार्मिक कार्य भी हो सकता है, मानव सेवा भी हो सकता है, सार्वजनिक सेवा भी हो सकती है, सर्व समाज के लिए कोई काम किया जाए ऐसा हो सकता है। गरीबों को, याचकों को दान के रूप में आवश्यक वस्तुओं का दिया जाना भी हो सकता है। किसी धार्मिक बिल्डिंग को बनवाना, उसमें सहयोग करना, किसी धर्मशाले का निर्माण कराना, किसी, आज की डेट में तो कुएं नहीं होते हैं, पर पानी की कहीं पे सुचारू व्यवस्था करा देना, कहीं पे गीजर, कहीं पे गीजर नहीं, कहीं पे वाटर हीटर नहीं, जो पानी को ठंडा करता है ना, फ्रीज़र, वो लगा देना भी आपके 10 अंश जो आपका कमाई का हिस्सा है उसमें से आप कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग मिल के अपना अपना एक हिस्सा निकाल के भी ये काम कर सकते हैं। ये करना चाहिए। यदि आप दान नहीं करते हैं तो वही पैसा जो आप दान के लिए निकलना चाहिए था और आप नहीं निकालते हैं, वो फिर
बलि के रूप में निकलता है। ये एक पार्ट है, दान और बलि। दान जो है वो स्वेच्छा से होता है। 4 भाई हैं एक मकान में, 4 भाइयों का हिस्सा बनता है, 3 भाई मिल के उसको दबा लें और एक भाई को बाहर कर दें। ये जो हड़पना हो गया, इसमें दान भी हो सकता था कि तीनों भाई अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा दें और एक भाई का थोड़ा एक्स्ट्रा बन जाए, पर हम वो एक्स्ट्रा किसी का भी नहीं बनवाते। और जब हम हिस्सा मार लेते हैं, जब भी हम किसी की कोई चीज़ रख लेते हैं, तो फिर प्रकृति उस हिस्से का 10% जो बच निकलना चाहिए था उसमें मल्टीप्लाई इनटू हो जाता है 8%, उसमें 8 गुना हो जाता है। फिर आप 10% का 80% कुदरत लौटाती है और आप पे चार्ज लगाती है। वो चार्ज लगता है ये कोई मानता नहीं है, पर हॉस्पिटल के बिल लाखों में पेमेंट किए जाते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, महंगी गाड़ियों के शौक बच्चे करते हैं, स्टंटबाजी में उनको नुकसान हो जाता है, चोट लग जाती है, जान पे आ जाती है, ये सब कुछ होता है। बहुत बड़ी बड़ी ठगी हो जाती हैं, बहुत सारा पैसा लोग बिजनेस में गवा देते हैं, बिजनेस उनका डूब जाता है, बहुत सारी जगह पर फसल नष्ट हो जाती है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनके बारे में सोचा भी नहीं होता है और वो हो जाता है। कहीं दूर दूर तक भी नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होता है। अब जैसे कहा जाता है, मानव के बुरे समय में उसका यह किया गया दान ही काम आता है उसको बचाने में। कभी कभी दुर्घटनाएं होती हैं और आदमी बच जाता है, तो घर की गृहिणियाँ कहती हैं कि न जाने कौन सी चुटकी आड़े आ गई। चुटकी को समझें अगर तो क्या होता है, कौन सी चुटकी आड़े आ गई और हमारे घर ये दुर्घटना होने के बावजूद भी हमारे अपने सही सलामत हैं, सुरक्षित हैं। तो वो जो चुटकी कौन सी बीच में आ जाती है, वो चुटकी का मतलब होता है कि जो मांगने वाले आते हैं, 2 चुटकी आटा मांगते हैं, वो कौन सी वाली चुटकी, कब का दिया हुआ दान, कब का दिया हुआ आटा, कब की दी हुई 2 रोटी, थोड़ी सी सब्जी, थोड़ा सा साग, थोड़ा सा अचार, क्या किसी को दिया आपने, वो कौन सा वाला था, वो कौन सी चुटकी थी जो आड़े आ गई उस एक्सीडेंट, उस घटना दुर्घटना के बीच में और अपने उस फैमिली के अपनों के बीच में। हुआ क्या, दुर्घटना हुई पर उनके अपने सही सलामत है। तो यदि आप ऐसी चीज़ को मानते हैं तो मानिए, नहीं मानते हैं तो भी मानिए, क्योंकि सिलेबस में हमें ये पढ़ाया गया। तो हम आपको बता रहे हैं कि आपकी कमाई के, टोटल कमाई के 8 हिस्से होते हैं, 8 हिस्से दूसरों के होते हैं, वो दूसरों को ही जाने चाहिए। कुछ बच्चों की फ़ीस में जाते हैं, कुछ बच्चों के खाने पीने में जाते हैं, कुछ हमारे आपके कपड़े पहनने में जाते हैं, कुछ हॉस्पिटल जाता है, कुछ कचहरी भी जाता है, कुछ पुलिस का भी जाता है, कुछ गाड़ियों का जाता है, कुछ मैकेनिक का जाता है। ऐसे करके अलग अलग 8 हिस्से होते हैं, जिसका जैसा प्रारब्ध उसकी वैसी दशा। दान का ये टोटका भारत में अत्यंत प्रसिद्ध है और दान करना चाहिए। करोड़ों रुपया दान में आता है और चीज़ें बन जाती हैं। आप थोड़ा सा देते हैं अंशदान और उस दान से बहुत कुछ होता है। तो हम अपने हिस्से का निकालें जो दूसरों के लिए है। हमने दूसरों के लिए भी कुछ कमाया है, हमें उसे भी सही जगह लगाना चाहिए, उसे गंवाना नहीं चाहिए। और जो लोग इस व्यवस्था को रोक लेते हैं, हमारे पास जो लोग आते हैं वास्तु को नहीं कराते हैं, मैं खुले शब्दों में कहूँ कि कुछ पैसा तो मेरे हिस्से का भी कमाया होगा ना आपने, कुछ पैसा मैंने दूसरों के हिस्से का कमाया होगा। तो ये लेन देन की जो व्यवस्था है तभी पूरी होगी जब हम दान दें या फीस दें, या हम उसको पारितोष के सम्मुख कहें तो पारितोष के रूप में दें। देने की ही विद्या है, देने की ही कला है, देने का ही उपाय है। आज दान के उपाय पे हमने बात की। ऐसे खूबसूरत उपाय हम श्रृंखला के रूप में लेके चल रहे हैं वास्तु के। जहाँ पर वास्तु नहीं कर सकते वहाँ पर हम उपाय के रूप में इन चीज़ों को करेंगे। एस्ट्रो वास्तु शुभम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे खूबसूरत चैनल पे।
और हम मिलेंगे अगले ऐसे ही किसी खूबसूरत वीडियो में। तब तक के लिए